नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारे लिए हिंदी कार्यपत्रिका आई है और कार्यपत्रिका संख्या है 126। चलिए देखते हैं और करते हैं। सर्वनाम यानी कि सर्वनाम के ऊपर है कुछ। चलिए पढ़ते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आपने पाठ बहादुर बित्तों को मजे से पढ़ा होगा। जब किसान ने बित्तों से शेर के लिए गाय ले जाने की बात कही तो बित्तों घबराई नहीं। बित्तों ने गाय और बैल की जान बचाने के लिए एक तरकीब सोची। बित्तों ने बड़ा सा पगड़ बांधा और बित्तों घोड़े पर सवार होकर शेर के पास पहुंच गई। बित्तों की बहादुरी और बित्तों की सूझबूझ से बित्तों ने शेर को भगा दिया। बच्चों, आपने ऊपर लिखी पंक्तियों को पढ़ा, कुछ अटपटा लगा? आपने ठीक पहचाना। प्रत्येक वाक्य में बार बार बित्तों का नाम आ रहा है। अब जब हम इसको पढ़ रहे थे तो जैसे हमने देखा, बित्तों से शेर, बित्तों घबराई, बित्तों घोड़े पर सवार, बित्तों की बहादुरी और बित्तों की सूझबूझ से बित्तों ने शेर को भगा दिया। हर जगह हम देख रहे थे बार बार बित्तों शब्द आ रहा था, लेकिन हम बार बार बित्तों शब्द ना लगा के उसके स्थान पर वह, उसने या अपनी, इनमें से ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग कर सकते थे और प्रयोग करना भी चाहिए, क्योंकि अटपटा लग रहा है ना बार बार बित्तों शब्द का आना। तो हम कैसे कर सकते थे, चलिए देखते हैं। जब किसान ने बित्तों से शेर के लिए गाय ले जाने की बात कही तो बित्तों घबराई नहीं। यानी कि यहाँ पे बित्तों की जगह हम क्या लिख सकते थे, वह। तो वह घबराई नहीं। बित्तों ने गाय और बैल की जान बचाने के लिए एक तरकीब सोची। यहाँ पे हम क्या लिख सकते थे, उसने गाय और बैल की जान बचाने के लिए एक तरकीब सोची। यानी कि जब किसान ने बित्तों से शेर के लिए गाय ले जाने की बात कही तो वह घबराई नहीं, उसने गाय और बैल की जान बचाने के लिए एक तरकीब सोची। बित्तों ने बड़ा सा पगड़ बांधा। फिर से यहाँ बित्तों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, उसने बड़ा सा पगड़ बांधा और बित्तों घोड़े पर सवार होकर शेर के पास पहुंच गई। और बित्तों की जगह क्या लिख सकते हैं, और वह घोड़े पर सवार होकर शेर के पास पहुंच गई। बित्तों की बहादुरी और बित्तों की सूझबूझ से बित्तों ने शेर को भगा दिया। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, बहादुरी और अपनी सूझबूझ से उसने शेर को भगा दिया। चलिए एक बार दोबारा पढ़ के देखते हैं इसको। जब किसान ने बित्तों से शेर के लिए गाय ले जाने की बात कही तो वह घबराई नहीं, उसने गाय और बैल की जान बचाने के लिए एक तरकीब सोची। उसने बड़ा सा पगड़ बांधा और वह घोड़े पर सवार होकर शेर के पास पहुंच गई। बित्तों की बहादुरी और अपनी सूझबूझ से उसने शेर को भगा दिया। यानी कि वह, उसने और अपनी, ऐसे शब्द हम बित्तों के नाम की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखें हम यहाँ पे, हमने यहाँ बित्तों था, हर जगह बित्तों का नाम आया हुआ था, लेकिन हम उसकी जगह ये शब्द इस्तेमाल कर रहे थे। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर, संज्ञा शब्द क्या होते हैं, जो किसी का नाम बताए। तो यहाँ पे नाम वाला कौन सा शब्द था, बित्तों। तो बित्तों के शब्द की जगह है कोई दूसरे शब्द प्रयोग हुए हैं, जैसे वह, उसने, अपनी। तो इन शब्दों को जो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम सर्वनाम कहते हैं। वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अलावा और क्या उदाहरण हो सकते हैं इसके, मुझे, अपने, मैं, वे, तुम, तुम्हारा, ये सब शब्द क्या है, सर्वनाम शब्द हैं। चलिए आगे देखते हैं। संज्ञा की जगह आता हूं, भाषा को सुंदर सरल बनाता हूं। यह, वह, मैं, तुम, आप हैं मेरे उदाहरण, मैं सर्वनाम कहलाता हूं। चलिए प्रश्न 1 देख लेते हैं। चलिए बच्चों, दिए गए सर्वनाम शब्दों को छांट कर सही जगह लिखते हैं। यानी कि ये जो शब्द हमें दिए गए हैं, इनको छांट कर सही जगह लिखना है। चलिए पढ़ते हैं और इसको लिख लेते हैं। एक किसान था, तो यहाँ पे क्या शब्द आना है, एक किसान था। हम, बीवी का नाम बित्तो था, या तुम्हारे बीवी का नाम बित्तो था, या उसकी बीवी का नाम बित्तो था। तो यहाँ शब्द क्या आ जाएगा, उसकी। इसको पढ़ के देख लीजिए। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम बित्तो था। अगला प्रश्न देखते हैं। तू बैल खा लेगा तो भूखों मर जाएंगे। हम भूखों मर जाएंगे, तुम्हारे भूखों मर जाएंगे, उसकी भूखों मर जाएंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हम। हमने पाठ पढ़ाया ना, तो उसमें यही वाक्य था, तू बैल खा लेगा तो हम भूखों मर जाएंगे। अगला वाक्य देखते हैं। बित्तो,
तुम्हारे लिए एक मोटा घोड़ा ला रही है। तो ये शब्द हमारा बच गया था, तो ये शब्द यहाँ आ जाएगा, तुम्हारे शब्द को यहाँ लिख दिया जाएगा। बिट्टो तुम्हारे लिए एक घोड़ा ला रही है। चलिए प्रश्न 2 देख लेते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्द गलत लिखे हैं। आइए इन्हें सही करके वाक्य को दोबारा लिखते हैं। यानी कि जो सर्वनाम शब्द लिखे गए हैं वह गलत तरीके से लिखे गए हैं और उनको ठीक करके हमें दोबारा से वाक्य को लिखना है। तो वह ने नाश्ता खा लिया। पहला वाक्य हमारा क्या है? वह ने नाश्ता खा लिया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? उसने नाश्ता खा लिया। तो वह की जगह क्या आ जाएगा हमारा? उसने। उसने नाश्ता खा लिया। अगला वाक्य देखते हैं हम क्या बना रही हैं? तो यहां क्या लिखेंगे हम? आप क्या बना रही हैं। यहां पे आ जाएगा आप क्या बना रही हैं। अगला वाक्य देखते हैं। माँ तुम्हें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। माँ मुझे, यहां पे तुम्हें नहीं आएगा, मुझे आएगा। माँ मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। अगला वाक्य, मुझे अपना काम खुद करूंगी। मुझे नहीं आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा? मैं अपना काम खुद करूंगी। तो उसने नाश्ता खा लिया। आप क्या बना रही हैं? मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। मैं अपना काम खुद करूंगी। ये हमारे वाक्य हो जाएंगे। प्रश्न 3 देखते हैं अब हम। नीचे दिए गए शब्दों के सही रूप पर गोला लगाइए। यानी कि इनमें से जो सही शब्द है, सही रूप से लिखा है, उस पर हमें गोला लगाना है। तो देख लेते हैं इसको। बादशाह, बादशाह, तो हमें पता है बादशाह नहीं होता है, बादशाह होता है। तो ये वाला शब्द हम इस पे गोला लगा देंगे। अगला शब्द देखते हैं, राक्षसी और राक्षसी। तो राक्षस, राक्षसी शब्द होता है, तो ये शब्द हमारा ठीक हो जाएगा। तुम्हारा, तुम्हारा, ये कौन सा शब्द है? तुम्हारा, और ये है तुम्हारा। अब देखो म की आवाज बिल्कुल कम आनी चाहिए। तुम, म के बिल्कुल बाद ह की आवाज आनी चाहिए। तुम्हारा, यहां कौन सी आवाज आ रही है? तुम्हारा। तो तुम्हारा नहीं होता, तुम्हारा होता है। तो ये शब्द हमारा ठीक है। चलिए अगला शब्द देखते हैं, मरियल और मरियल। तो बड़ी ए की मात्रा इसमें है, तो मरियल हो गया, जबकि शब्द क्या होता है? मरियल। तो ये शब्द हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। अपना परिचय दीजिए और खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पर कुछ खाली स्थान है, यहाँ पे अपने शब्द आपको भरने हैं जिससे आपका परिचय बन जाए। यहाँ पे कुछ शब्द लिखने हैं खाली जगह में। चलिए इसको देखते हैं, करते हैं। तो यहाँ क्या शब्द हो जाएगा? मेरा नाम, मेरा नाम ये है। अब अपना नाम लिखेंगे आप, मेरा नाम यह है, आप नाम लिख देंगे यहाँ पे अपना। और मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, आप इन दोनों शब्दों में से कोई एक ही शब्द लिखेंगे। या तो पढ़ता हूँ लिखेंगे या पढ़ती हूँ लिखेंगे। मेरे विद्यालय का नाम, अब यहां आपको विद्यालय का नाम लिखना है, अपने विद्यालय का नाम। मैं रोज अपने स्कूल का काम खुद करता हूं या करती हूं। तो अगला शब्द क्या आ जाएगा? कहानी सुनना, खेलना। तो यहां आ जाएगा मुझे, मुझे शब्द आ जाएगा यहाँ पे। मेरा नाम यह है, अपना नाम लिखेंगे। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम ये है। मैं रोज अपने स्कूल का काम खुद करती हूँ या करता हूँ। मुझे कहानी सुनना, खेलना और चित्र बनाना अच्छा लगता है। माता पिता बहुत प्यार करते हैं। तो मैं यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो ये हमारा अनुच्छेद पूरा हो गया परिचय का। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।